सवेरे 5:30 पे लाना। अंदर जाओ, मंकी यहाँ पे आ रहे हैं। चलो 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 चलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है 30 अगस्त का और टाइम हो रहा है अभी शाम के 4। और अभी अभी जो है बाबू ट्यूशन गई थी, लेकिन तुरंत ही फिर लौट आई क्योंकि उसकी जो ट्यूशन वाली मैम थी वो मार्केट गई हुई थी राखी की शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो मैंने कॉल कर पूछा तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में वो लौट आएंगी। तो फिर जो है 4:30 बजे के करीब बाबू जाएगी दोबारा से ट्यूशन। अभी वो लौट आई है और यहाँ पर ना मैं अपनी कर रही हूँ तैयारी मम्मी के घर जाने की। तो कपड़े वगैरह आयरन कर रही थी, तो बाकी के सारे कपड़े तो हो गए थे, बस ये साड़ी बची हुई थी जो मैं सोच रही हूँ राखी पर पहन लूँ। तो काफ़ी टाइम की रखी हुई है, तो रखे रखे जो है काफ़ी प्लेट्स बन जाती हैं, तो फिर साड़ी पहनने में अच्छे से नहीं आती है, तो सोचा आयरन कर लेती हूँ। तो बस वही मैं आयरन कर रही थी, तो जल्दी से साड़ी पर मैं आयरन कर लेती हूँ। फिर मुझे अपनी जो पैकिंग है वो सब करनी है क्योंकि कल मुझे निकलना है। तो इस वजह से हस्बैंड बोले थे कि तुम अपनी तैयारी करके रखो, जैसे ही ऑफिस से फ्री हो जाएंगे तो फिर जो है वो मुझे छोड़ आएंगे। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से अपनी ये साड़ी आयरन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपनी जो पैकिंग है वो करूँगी। तो साड़ी मेरी जो आयरन हो गई है और उसको मैंने फोल्ड कर कर रख लिया है अच्छे से। और इसका जो ब्लाउज वगैरह था वो मैंने पहले ही जो है चेक कर लिया था क्योंकि वो जो है मेरे टाइट हो गया था। मैंने पहले ब्लॉग में एक बार शेयर किया था, तो वो जो है मैंने उसकी सिलाई वगैरह खोलकर जो है उसको ठीक किया था। और उसके बाद अब यहाँ पर मैंने यहाँ बैग निकाल लिया है, इसमें मैं कपड़े वगैरह ले जाऊंगी। तो बस ये बेड में बैग रखा हुआ था, ये मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर जो बच्चे थे वो अपना मिल्क शेक एंजॉय कर रहे थे, तो वही जो है थोड़ा सा मुझे टेस्ट कराया था। और यहाँ पर ये बैग में ना कुछ पुराने कपड़े रखे हुए थे जो मेरे यूज़ के नहीं है, तो मैंने इसीलिए रखे हुए थे कि घर जाऊंगी तो ले जाऊंगी। तो वो कपड़े मैंने निकाल दिए हैं बैग में से और अपने ये ले जाने वाले सारे कपड़े मैं लगा लूंगी बैग में। तो 2 दिनों के लिए जाऊंगी तो उसी हिसाब से मैंने कपड़े रख लिए हैं। 3-3 जोड़ी बच्चों के कपड़े रख लिए हैं और अपने रख लिए हैं क्योंकि बच्चे जो है खराब कर लेते हैं जल्दी, तो एक जोड़ी उनका एक्स्ट्रा ही रखती हूँ हमेशा जब भी जाती हूँ। स्पेशली अभी के तो रखने ही पड़ते हैं क्योंकि वो पानी वगैरह में भिगा लेता है, पानी पीते टाइम गिरा लेता है, तो कपड़े भीग जाते हैं। तो बच्चों के 1-2 जोड़ी कपड़े जो है एक्स्ट्रा ही होने चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए साड़ी और उनकी बेटी के लिए कपड़े लिए थे वो सब भी रख लिए हैं। और जो पहनने वाले कपड़े हैं वो मैंने बाहर निकाल कर रख दिए हैं पीछे बक्से पर। और ये जो कपड़े हैं जो मेरे यूज़ के नहीं हैं, तो ये भी जो है मैं रख लूँगी। और भी कुछ कपड़े हैं वो भी मुझे निकालने हैं, बट उससे पहले यहाँ पर मैंने अपने बैंगल्स वगैरह ले लिए थे क्योंकि साड़ी पहनूंगी तो उसके हिसाब से जो है मुझे यहाँ पर थोड़े से जो बैंगल्स थे वो रखने थे, तो वही मैं देख रही थी। तो चूड़ी वगैरह मैं बहुत ही कम पहनती हूँ, ज़्यादातर जो है कंगन ही पहनती हूँ। तो वही जो है मैं देख रही थी कि साड़ी पर किस तरह से जो है अच्छे लगेंगे, क्योंकि गोल्डन और पर्पल कलर का जो है कॉम्बिनेशन है, तो उसी हिसाब से जो है मैं चूड़ियाँ मिला रही थी। तो पहनती नहीं हूँ तो मुझे बहुत जल्दी जो है समझ में भी नहीं आती है कि किस तरह से अच्छी लगेंगी, तो वही मैं मिला मिला कर देख रही थी कि कौन सी अच्छी लग रही हैं। तो 1-2 तरीके से मैंने मिलाई थी और बस वो रख ली थी और उसी हिसाब से जो है फिर मैंने जो अपने बैंगल्स थे वो रख लिए थे और कंगन भी रख लिए थे कि बाई चांस साड़ी नहीं पहनी, सूट पहना तो उस पर जो है कंगन डाल लूँगी। तो उसी हिसाब से सारे मैंने मिलाकर रख लिए थे और जो बाकी के एक्स्ट्रा के हैं वो मैं रख दूँगी। एक बॉक्स मैंने खाली कर लिया था बैंगल्स रखने के लिए क्योंकि बॉक्स में जो है आराम से सेफ्टली जो है रखे रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो बैंगल्स थे वो भी रख लिए हैं और जो बैग में कपड़े वगैरह थे वो भी सब पैक हो गए हैं। इतने में यहाँ टाइम हो गया था बाबू के ट्यूशन जाने का, तो बाबू चली गई है ट्यूशन। और जो मेरे यूज़ के कपड़े नहीं थे वो भी मैंने जो है दूसरे बैग में रख लिए हैं और कुछ कपड़े और थे बैग में वो भी मैंने निकाल लिए थे।
और यहाँ पर देखिए ये मैं राखी लेकर आई थी, तो ये तो मैं भूल ही जा रही थी रखना, तो एकदम से याद आ गई। तो ये राखी है, तो राखी भी मैंने जो है लेकर रख ली है बैग में कि कहीं चलते टाइम जो है भूल ना जाए। तो बस यहाँ पर अभी को भूख लगने लगी थी, तो वो जो है दूध लेकर लेट गया है और मैं अपनी लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू। तो बस अब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और शाम के जो भी अपने छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाऊंगी, क्योंकि गंदा हो या ना हो लेकिन शाम को ना झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शाम को झाड़ू लगाना सही रहता है, तो शाम को ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ। वैसे भी छोटे बच्चे होते हैं ना, तो गंदा हो ही जाता है, ज़्यादा नहीं तो धूल मिट्टी तो हो ही जाती है, तो झाड़ देते हैं तो घर जो है साफ सुथरा दिखने लगता है। तो बस यहाँ पर जो मेरी शाम की झाड़ू थी वो लग गई है। और आज मुझे सारा दिन हो गया सुबह से लगे लगे, तो काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो बस झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हाथ मुँह धुलकर। हाथ मुँह धुलकर ना थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद फिर अपने बाकी के जो शाम के काम होते हैं वो निपटाऊंगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स अब जो है 5:05 हो गई हैं, और जैसे कि आपने देखा मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली है, सारे कपड़े आयरन कर लिए, सारे जो भी पैकिंग थी वो कर ली है। छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि मेरी मेडिसिन वगैरह है, थोड़ा बहुत जो भी मेकअप का सामान होता है हल्का फुल्का जो भी मैं यूज़ करती हूँ, बस वो सब रखना है। तो वो सब मैं जो है कल ही रख लूँगी, और बाकी की तो सारी तैयारी जो है वही। उधर उठो बेटा, उधर उठो। और सच में सारा दिन हो गया आज इसी तरह से लगे हुए। पहले सुबह घर के सारे काम निपटाए, और उसके बाद फिर कपड़े आयरन किए। कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे, हस्बैंड के भी काफ़ी सारे कपड़े थे, तो सोचा सारे आयरन ही कर रख देती हूँ, वरना फिर आकर जो है करने पड़ते। तो इस वजह से पहले उनके सारे कपड़े निपटाए, फिर अपने बच्चों के सब कपड़े आयरन किए, फिर पैकिंग वगैरह की। और उसके बाद वो बैग में जो पुराने कपड़े थे वो तो रखे ही, उसके अलावा फिर और देख लिए अलमीरा में, बेड में थोड़े बहुत और थे, तो पूरा जो बैग है वो मैंने जो है रख दिया है पुराने कपड़ों का। तो घर पर जाऊंगी दे आऊँगी। तो भाभी अपने गांव वगैरह जाती हैं, तो गांव में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि हमारे जो पुराने कपड़े होते हैं वो उनके काफ़ी यूज़ में आ जाते हैं। हाँ बेटा, हाँ भैया आ गए, हाँ, तो वो जो है ले जाती हैं, तो मैं इसी तरह से दे आती हूँ। और जैसा कि मैंने अपने मॉर्निंग वाले ब्लॉग में शेयर किया था कि बाबू की ना कल की पढ़ाई हो रही थी, और परसों की यानी 31 की छुट्टी हो रही थी राखी की, और कल 30 को जो है उसका हाफ डे हो रहा था, क्योंकि 31 को छुट्टी ऑलरेडी रहती, तो कल का हाफ डे हो रहा था। पहले जो है यही बताया था, बट आज जब बाबू स्कूल से आई तो फिर उसने मुझे बताया कि मम्मी कल की छुट्टी है और 31 को जो है पढ़ाई है और हाफ डे हो जाएगा। तो अब मुझे ये दिक्कत हो गई है। वैसे जो है कल अगर हाफ डे होता तो कल तो बाबू स्कूल चली जाती, तो फिर मुझे 31 की और 31 की छुट्टी हो जाती राखी की, तो सिर्फ मुझे 1 तारीख की जो है छुट्टी करनी पड़ती। अब 31 को स्कूल खुलेगा तो 31 की भी छुट्टी हो जाएगी और 1 की भी छुट्टी हो जाएगी, तो 2 दिन की जो है बाबू की छुट्टी हो जाएगी। तो इस बार ना यही हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कभी सुनने में आता है 30 को है राखी, कभी सुनने में आता है 31 को है, तो यही जो है कन्फ्यूज़न अब तक चल रहा है। अब तक जो है फाइनल नहीं हुआ है कि कब का है कब का नहीं। आपके यहाँ कब है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज है मतलब जब ये ब्लॉग आपके पास आएगा 30 को तब है या फिर 31 को है, तो जैसा भी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ तो 31 को सुन रहे हैं, तो मैं कल जाऊँगी 30 को, और 31 को जो है रक्षाबंधन होगा। यही था, तो ये कन्फ्यूज़न अब तक जो है हो रहा है। तो बस अब जो है टाइम हो रहा है, अब थोड़ी देर बैठूंगी। सुबह से लगी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बहुत गर्मी लग रही थी। थोड़ी देर बैठूंगी, और अभी बर्तन भी धुले हुए हैं क्योंकि खाना सबने दिन में ही खाया था, हस्बैंड भी लेट आए थे खाने, तो वो सब खाने के बर्तन पड़े हुए हैं। और उसके बाद फिर अपना डिनर की तैयारी करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे जो है शेयर करूँगी जो भी मैं डिनर में बनाऊँगी। अभी तो कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है क्या बनाना है, बट जो भी बनाऊँगी शेयर करूँगी, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं तभी मिलूँगी अब आपसे। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे 6:30 बजे, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो सुबह मैंने ना कोफ्ते की सब्जी बनाई थी, लौकी के कोफ्ते की, तो वो थोड़ी सी रखी हुई थी, और कोई सब्जी समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाया जाए, क्योंकि कोई सब्जी थी भी नहीं, घर जाने की वजह से मैंने सब्जी मंगाई भी नहीं थी। तो सोचा थोड़ी सी सोयाबीन बना लेती हूँ सूखी सूखी, और 1 कटोरी जो है सब्जी रखी हुई है कोफ्ते की, तो जो है हो जाएगी।
तो बस यहाँ पर जो सोयाबीन थी उन्हें मैंने गर्म पानी में अच्छे से सोख होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा नमक डालकर। जब वो अच्छे से सोख हो गई तो उसके बाद मैंने उनको जो पानी था निकाल कर उनको 2 पीसेस में कट कर लिया, क्योंकि बड़ी-बड़ी थी। और यहाँ पर प्याज टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया था, तो बस पैन रख दिया, उसमें ऑयल डाल दिया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी। उसके बाद ही प्याज टमाटर का पेस्ट डाल दिया और बस हमारे जो सब्जी के ड्राई मसाले होते हैं वही सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे और इसको मसाले को जो है हम तब तक पका लेंगे जब तक कि जो ऑयल है वो मसालों से अलग नहीं हो जाता। तो बस सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने इसमें सोयाबीन ऐड कर दी है। आलू वगैरह मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि सब्जी रखी हुई है, तो आलू डाल देते तो ज़्यादा सब्जी हो जाती। वैसे भी खाली सोयाबीन ना काफ़ी टेस्टी लगती है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मसाले भुन गए थे तो उसमें मैंने सोयाबीन डाल दी और सोयाबीन को भी जो है अच्छे से थोड़ी देर मसालों के साथ भून लिया था, क्योंकि यहाँ हमने सोयाबीन को फ्राई नहीं किया है। तो इस तरह थोड़ा भून लेते हैं मसालों के साथ, तो सब्जी जो है टेस्टी बनती है, सोयाबीन कच्ची-कच्ची सी नहीं लगती है। और बस यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया है, क्योंकि ग्रेवी मुझे ज़्यादा करनी नहीं है, तो बस थोड़ी-सी पानी डाला है जिससे कि सब्जी हमारी अच्छे से पक जाए और हल्की-सी ग्रेवी रहे, बहुत ज़्यादा ना रहे। और सब्जी बनने के लिए रख दी है और साथ के साथ यहाँ पर जो आटा है वो भी मैं लगा देती हूँ, जिससे कि जब तक हमारी सब्जी बनेगी तो हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ना पहले से आटा लगा कर रख देते हैं तो रोटियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो बस यहाँ पर आटा लगा दिया था, इतने में देखिए हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। और इतना ही मुझे ग्रेवी रखनी है क्योंकि थोड़ी देर में ना ये और सूख जाएगी। तो बस यहाँ पर ऊपर से मैंने डाल दिया है फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है इस तरह से। अगर आपने ट्राई नहीं की है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस यहाँ पर सब्जी हो गई है हमारी रेडी। तो फ्रेंड्स अब 7 बज चुके हैं और सब्जी मैंने बनाकर रख दी है, आटा भी लगा कर रख दिया है, बस रोटियां बनानी रह गई हैं। तो हस्बैंड और बच्चे बाहर घूमने के लिए गए हैं, जैसे ही वो लौट कर आ जाएंगे तो मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी, तो फिर हमारा डिनर हो जाएगा। और आज शाम की चाय नहीं बनी क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस में पी ली थी शाम को, तो फिर आकर उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर चाय नहीं बनी। और जब हस्बैंड के लिए नहीं बनती है तो फिर मैं अपने लिए भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई इतना ज़रूरी नहीं होती है। तो बस रोटी बनानी रह गई हैं, तो रोटियां भी जब हस्बैंड और बच्चे आ जाएंगे तो मैं फटाफट से सेक दूंगी। और कल कब जाएंगे कब नहीं वो आपको जो है नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।